भगवान, हमारी किस्मत ही फूटी थी जो हमने ऐसी बहू लाई। हे भगवान, हमारी किस्मत ही फूटी थी। कामचोर कहीं की रसोई में पैर तक नहीं रखती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। चिल्लाती रे बुढ़िया, तुम्हारी बर्तनों की संगीत मुझे सुनाई नहीं देती। मुझे झगड़ालू सॉस मिली है जो सिर्फ कलेश ही करना जानती है। बापू ये घर है या असमशान? माँ उधर बर्तन पटक रही है और चिक्की इधर संगीत सुन रही है। ये दोनों औरत मेरी जिंदगी झंड कर देगी। दोनों का लड़ाई देखकर मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। देख बेटा, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता। तेरी माँ को बोलूंगा तो डंडा पकड़कर मुझे ही पीट देगी, और बहू को तो बोल ही नहीं सकता। अबे वो घर के मुंह तो देखो, तुम्हारी बुआ आ गई। अब इस घर में सिर्फ मेरा ही चलेगा, सब अपनी अपने कमर कस लो रे। अरे शांति, तू अचानक कैसे आना हुआ? ना कोई फोन ना कोई खबर। खैर छोड़ो, अब आ गई है तो अंदर आ जाओ। अरे तो अपने ही घर में आने के लिए खबर थोड़ी करना पड़ेगा, ये अभी तो मेरा ही घर है ना भाभी। भाभी भैया कहाँ है और आपकी चुड़ैल बहू कहाँ है? हाँ, भैया और चुड़ैल बहू कहाँ है? अब क्या ही बताऊं, घुसी होगी अपने रूम में। कोई काम धाम तो करती नहीं है, दिन भर फोन चलाती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हुई। देखो तुम्हारी बुआ आई है, आकर पैर छुओ और जाओ बहू को बुला कर लाओ। शांति बहुत दिनों के बाद आई है, उनको चाय नाश्ता देकर इनका आदर सत्कार करें। जी दीदी, धन्यवाद बच्चों। अरे बुआ जी, कैसे आना हुआ? फिर से घर में अशांति फैलाने आई हो क्या? पिछली बार तो बड़ी खतरनाक रायता फैला कर गई थी। अरे आओ शांति बहन, बैठो, बहुत दिनों के बाद आई हो। अरे अजी बेटा, जाओ बहू को बुलाओ। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, चिक्की को बुला कर लाता हूँ, तब तक आप बुआ को संभालो। पता नहीं इतना शोर हो रहा है, फिर भी वो लड़की अभी तक आई नहीं है, क्या कर रही है? अरे ऐसा कौन आ गया जो तुम लोग इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? सब तुम सबकी वजह से मेरी रेल छूट गई है। हाँ। घर में कोई टोचन तो नहीं आ गया है ना? टोचन? कौन है ये टोचन? अरे कोई टोचन नहीं है, लेकिन मैंने आवाज सुनी। हाँ देख रहे हो, तुम अपनी बहू की नखरे थोड़ी भी शर्म नहीं है। बुआ सास के पैर तक नहीं छू रही है, मोबाइल में घुसी हुई है। कितना सर पर चढ़ा रखे हो तुम लोग। बहू जा यहाँ से जल्दी और चाय नाश्ता लेकर आओ। ठीक है, जा रही हूँ, ऐसा नाश्ता बनाकर लाऊंगी, खाकर हैरान हो जाओगे। आज तो इस बुढ़िया के लिए ऐसा चाय बनाकर दूंगी, क्या दोबारा इस घर में आने का कभी नहीं सोचेगी। बहुत शगन है यहाँ आकर झगड़ा लगाने का। पूरा मिर्ची डाल दूंगी, मजा आ जाएगा जब उसके दोनों कोनों से धुआं निकलेगा। कुछ बोल ही नहीं पाएगी ये कलेसी बुआ। मजा आ जाएगा रे बा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। ऐसा ऐसा खिलाऊंगी, क्या मुझे देखकर भी उस बुढ़िया के मन में डर बैठ जाएगा रे। मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। इस लाले लाल पकोड़ा से बुढ़िया का पिछवाड़ा भी लाल हो जाएगा। ऐसा पकोड़ा जो बुढ़िया कभी खाई भी नहीं होगी। इस बार तो अच्छी सबक सिखाऊंगी। सबको यह टेस्टी पकोड़ा चाय दिखेगा। चलो अब जल्दी से थाली लेकर इसमें रखकर जाती मैं लेकर। जल्दी जल्दी गरम गरम खिला दूंगी बुढ़िया को। हाँ हाँ, पकौड़ी और चाय लेकर जा रही हूँ। देखो सब तैयार है। ये लो बुआ जी, आप पहले खाओ, आप ही के लिए तो इतना मेहनत से बनाई हूँ। देखो खाकर कितना स्वादिष्ट है ये चाय। अरे हाँ हाँ, भूख भी तो लगी है, बहुत लंबा सफर करके आई हूँ, अब जाकर कुछ खाने को मिला है, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अरे इस चुड़ैल ने मुझे क्या खिला दिया, मैं तो मर ही जाऊंगी। जल्दी से कोई पानी लाओ। तुम्हारी बहू का मन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, पूरा मिर्च का डब्बा इसमें डाल दिया। ये तुमने क्या क्या बहू, तुम तो हम लोगों को मार ही डालेगी। हाँ यही ठीक है तुम्हारे लिए। निकल जा हमारे घर से एकदम, हमने पापी बहू को लाया अपने में, बिल्कुल जीना हराम कर रखा है।
इस बहू ने निकल जा हमारे घर से जल्दी, दोबारा शक्ल मत दिखाना अपने घर में। हाँ हाँ चली जाऊंगी, दोबारा इस घर में कभी लौट कर नहीं आऊंगी। वैसे भी तुम लोगों के साथ रहना मेरा जीना मुश्किल हो गया था। क्यों बे बुढ़िया, कैसा लगा मेरा खाना? मेरे ससुराल वाले को बहुत भड़काती हो ना मेरे खिलाफ, अगली बार से दोबारा आना भी मत समझी। अरे भाभी, थोड़ी देर पहले तेरी बहू ने फोन पर कहा था ना, क्या तुझे ना विद्या आश्रम भेजेगा, देख ली? कैसी नागिन बहू पाल के रखी है घर में। अब तो बुढ़िया, मेरी और सास के बीच में जहर मत बोलो। तुम तो खुद ही एक नंबर की कलसी औरत हो, जब भी घर में आती हो क्लेश करके ही जाती हो। क्या तुम मुझे वृद्धाश्रम जोड़ोगे? कामचोर बहू, इस घर से तो तू जाएगी ही शांति। सच कह रही है, तू तो एक नंबर की धोखेबाज निकली रे। चलो आँख तो लग गई, अब घर का बंटवारा करवा के ही जाऊंगी। तुम सब खुद लड़ो और मारो, मेरा काम तो हो गया। अबे ओ घमंडी बहू, तेरी बुआ ने सच कहा था, तुम मेरे बेटे को बस में करके मुझे ही अपने घर से निकलेगी रे। आज तेरी खाल खींच लूंगी। नहीं सासू माँ, आप गलत समझ रही हैं। हाथ पीछे टा चुड़ैल सॉस इस कलेसी बुआ के बहकावे में। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाएगी, तुझे तो मैं जेल की हवा खिला दूंगी। अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया तुम सबका। लड़ो और जोर से लड़ो, जब तक तुम दोनों एक दूसरे का सर नहीं फोड़ देते और इस पप्पू की जायदाद सर मेरे नाम ना हो जाती, तब तक क्लेश करवाती रहूंगी घर में। पप्पू बेटा देख, तेरी बीवी तेरी माँ को सैंडल दिखा रही है। ऐसी बेकार औरत के साथ रहने से अच्छा है कि तू बंटवारा कर ले। पप्पू बस अब बहुत हो गया। अगर इस घर में शांति से नहीं रह सकते तो आज ही इस घर का 2 टुकड़ा होता और मैं करूंगा इस घर का 2 टुकड़ा। अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम सब? आजाम मत। हाय रे पन्नू, इस कामचोर बहू के लिए अपनी माँ को बेचर कर रहा। तेरी बुआ सच्ची कहती, तू तो एक नंबर का बकलोर जो लोगों का गुलाम निकला रे। मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, ये सब तेरा ही किया धरा है। मुझे माफ कर दो बुआ, रसोई बंद कर देता हूँ, क्योंकि रसोई पर हक मेरा है। तुम लोगों का कोई हक नहीं है मेरे रसोई पर। अभी और चुगलखोर हुआ। तुम्हारा हक यहाँ पर कहाँ से आ गया? चल यहाँ से जल्द से, मेरे घर से निकल जा। हाँ, हाँ, हाँ। अब वह शांति, तू मेरी बहन है या दुश्मन? मेरे घर में कलेश पैदा करने के लिए तू आती है। मुझे उम्मीद नहीं थी। निकल जा मेरे से अभी अभी। तुम तो खानदान में सबसे बड़ी घर तोड़ने वाली डायन निकली रे। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। पूरी रात तुम्हारी वजह से नींद नहीं आई। बस करो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। अरे बाप रे। भैया सच करवा होता है, मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया है। बहू कामचोर है। अब बुक तो अपने किस्मत को और जल्दी से बंटवारा भी कर लो अपने घर की। लो भाभी, आज से ये लाइन पर मत करना, वरना तेरी बहू सैंडल मारेगी। और सुन रिंकी, तू भी उधर ही रहा। अब इस घर का बंटवारा हो गया, अब सब खुश रहो। नाचो बुआ, अब इस घर में मेरा ही राज है। बुढ़िया को धूप में बैठाओ और सूखी रोटी खिलाओ। ये बहुत अपने आप को शातिर समझती थी ना। शातिर तो। एक दिन तुम भी रोएगी चिक्की, तेरी हुआ तुझे भी नहीं छोड़ेगी। एक नंबर की धोखेबाज औरत, तूने मेरे घर की सुख शांति नाले में वहादी कमजोर कही की। पप्पू बेटा, अब तो ये घर कब्र खाना हो गया है। अपनी माँ को यही छोड़कर दूसरा घर ले ले, और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा किडनी निकाल कर जीना हराम कर देगी। तुम तीनों का तीनों लड़ना बंद करोगे या नहीं? नहीं तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तुम सबके सब एक नंबर के स्वार्थी हो। पप्पू बेटा नीचे आ जा, इस कामचोर बहू के चक्कर में अपनी जान मत दे। अगर तुझे कुछ हुआ तो ये औरत दूसरी शादी कर लेगी। कूद जा पप्पू, काम से कम इस जैसी माँ और कलेसी बुआ के तनु से पीछा तो छूटेगा तुम्हारा। और मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ। रुक जा भैया, कूदने दो इसे, देखते इसमें दम है या नहीं। ये तो पैदाइशी डरपोक और जोरू का गुलाम है, ये क्या कूदेगा? अरे नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। हाँ वो कूद सकता है। अच्छा तो दिखा। कोई मेरे पास मत आना, तुम सबने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखे हो। चले जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। सब तेरी वजह से हो रहा है बहू। तुमने सुबह से एक बार भी चाय नहीं दिया है, जिससे इसका दिमाग घूम गया। तुम एक नंबर की कामचोर निकम्मी बहू हो। चुप, अगर किसी ने अब एक शब्द भी कहा तो सबसे पहले इस कलसी बुआ का सूटकेस में बाहर उठाकर फेंक दूंगा। इसी की वजह से पूरा घर बिखर रहा है। देखो भैया, आपका लड़का मुझे क्या बोलता है, मैं इस घर में अब दोबारा नहीं आऊंगी, मुझे फोन भी मत करना। भाइयों और बहनों, हमारी बुआ की विदाई हो गई। अगर आपको यह धमाकेदार बंटवारा पसंद आया तो रीमा फैक्ट क्वीन को सब्सक्राइब कर लो।
और जल्दी से लाइक मारो, नहीं तो इस काली सी बुआ को तुम्हारे घर का एड्रेस दे दूंगी। और कमेंट में बताओ इस काली सी बुआ को नाले में फेंकूं या सड़क पर। बाय बाय।